Hello guys, welcome to our channel Creative English for You. So let's start the today's video. ग्लास को उल्टा कर दो। ग्लास को उल्टा कर दो यानी टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन यानी ग्लास को उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब होता है अपसाइड डाउन। मुझे ये अच्छे से याद है। मुझे ये अच्छे से याद है यानी आई रिमेंबर इट वेल। आई रिमेंबर इट वेल। वेल यानी अच्छे से और रिमेंबर यानी याद है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं भाग लूंगा। मैं भाग लूंगा यानी आई विल पार्टिसिपेट। आई विल पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। आई विल पार्टिसिपेट, मैं भाग लूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसने उसे नहीं मारा। उसने उसे नहीं मारा यानी ही डिडंट किल हिम। ही डिडंट किल हिम। किल यानी मारना। ही डिड नॉट किल हिम। उसने उसे नहीं मारा। हमारी बहस हो गई। हमारी बहस हो गई यानी वी हैड एन आर्ग्यूमेंट। वी हैड एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस। मैंने ही देखा था। मैंने ही देखा था यानी इट वॉज मी हु हैड सीन। इट वॉज मी हु हैड सीन। तो इसका मतलब होता है मैंने ही देखा था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे लगता है तुम गलत नहीं हो। मुझे लगता है तुम गलत नहीं हो यानी आई थिंक यू आर नॉट रॉन्ग। आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है और तुम गलत नहीं हो, यू आर नॉट रॉन्ग। तुम बहुत पतले हो गए हो। तुम बहुत पतले हो गए हो यानी यू हैव बिकम वेरी स्किनी। स्किनी का मतलब होता है पतला सा। तुम बहुत पतले हो गए हो, यू हैव बिकम वेरी स्किनी। नेक्स्ट सेंटेंस मैं शाम को जा रही हूँ। मैं शाम को जा रही हूँ यानी आई एम गोइंग इन द इवनिंग। आई एम गोइंग इन द इवनिंग। इवनिंग का मतलब होता है शाम को। ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है यानी ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी पर्सन का मतलब होता है मामूली इंसान। तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए यानी टू आंसर योर क्वेश्चंस। टू आंसर योर क्वेश्चंस यानी तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो यानी यू आर माई ओनली होप। यू आर माई ओनली होप यानी तुम ही मेरी बस आखिरी उम्मीद हो। नेक्स्ट सेंटेंस मेरी कलम तुम्हारे पास है। मेरी कलम तुम्हारे पास है यानी यू हैव माई पेन। यू हैव माई पेन यानी मेरी कलम तुम्हारे पास है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे ऊपर गर्मी लग रही थी। मुझे ऊपर गर्मी लग रही थी यानी आई। कुछ नहीं होगा बताओ मुझे। कुछ नहीं होगा बताओ मुझे यानी नथिंग विल हैपन टेल मी। नथिंग विल हैपन का मतलब होता है कुछ नहीं होगा और टेल मी यानी बताओ मुझे, मुझे बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस कैसे याद नहीं होगा उसे। कैसे याद नहीं होगा उसे यानी हाउ शी वोंट रिमेम्बर। हाउ शी वोंट रिमेम्बर। रिमेम्बर यानी याद। कैसे याद नहीं होगा उसे, हाउ शी वोंट रिमेम्बर। नेक्स्ट असली बात पर आओ। असली बात पर आओ यानी कम टू द रियल पॉइंट। कम टू द रियल पॉइंट। रियल पॉइंट का मतलब होता है असली बात। कम टू द रियल पॉइंट, असली बात पर आओ। नेक्स्ट सेंटेंस अपनी खान पान पर ध्यान दो। अपनी खान पान पर ध्यान दो यानी पे अटेंशन टू योर डाइट। पे अटेंशन टू योर डाइट। डाइट का मतलब होता है खान पान और अटेंशन यानी ध्यान देना। नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारा कमरा अच्छा दिख रहा है। तुम्हारा कमरा अच्छा दिख रहा है यानी योर रूम इज लुकिंग गुड। योर रूम इज लुकिंग गुड। गुड यानी अच्छा और लुकिंग यानी दिख रहा है। तुम भरोसे के लायक नहीं हो। तुम भरोसे के लायक नहीं हो यानी यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है भरोसा नहीं करने वाला। नेक्स्ट सेंटेंस मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ।
मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, यानी आई नो यू सिंस चाइल्डहुड। आई नो यू सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यानी बचपन, और सिंस यानी बचपन से। मैं अकेले सफ़र नहीं करना चाहता। मैं अकेले सफ़र नहीं करना चाहता, यानी आई डोंट वॉन्ट टू ट्रैवल अलोन। आई डोंट वॉन्ट टू ट्रैवल अलोन, यानी मैं अकेले सफ़र नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं भी इसे महसूस करना चाहती हूँ। मैं भी इसे महसूस करना चाहती हूँ, यानी आई वॉन्ट टू फील इट टू। आई वॉन्ट टू फील इट टू। टू यानी मैं भी, और फील यानी महसूस करना। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे हर पल याद है। मुझे हर पल याद है, यानी आई रिमेंबर एवरी मोमेंट। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट। मोमेंट यानी पल, और एवरी यानी हर। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको सब कुछ पता चल जाएगा, यानी यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग। यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग। एवरीथिंग यानी सब कुछ, और फाइंड यानी पता चलना। नेक्स्ट सेंटेंस, वो यहाँ मेरे लिए आई थी। वो यहाँ मेरे लिए आई थी, यानी शी केम हियर फॉर मी। शी केम हियर फॉर मी। फॉर मी यानी मेरे लिए, और शी केम यानी वो आई। नेक्स्ट, हमारी बोलचाल बंद है। हमारी बोलचाल बंद है, यानी वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। तो इसका मतलब होता है हमारी बोलचाल बंद है। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारी बहस हो गई। हमारी बहस हो गई, यानी वी हैड एन आर्ग्यूमेंट। वी हैड एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यानी बहस। हमारी बहस हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया, यानी आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू। फॉलो करना यानी पीछा करना, और स्टार्टेड यानी शुरू किया। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, यानी आई हैव सीन यू समवेयर। आई हैव सीन यू समवेयर। समवेयर यानी कहीं। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खुद ही चला जाऊंगी। मैं खुद ही चला जाऊंगा, यानी आई विल गो माई सेल्फ। आई विल गो माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद ही चला जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं खुद ही कर लूंगा। मैं खुद ही कर लूंगा, यानी आई विल डू इट माई सेल्फ। आई विल डू इट माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं किसी को नहीं जानता। मैं किसी को नहीं जानता, यानी आई डोंट नो एनी वन। आई डोंट नो एनी वन, यानी मैं किसी को नहीं जानता। आई डोंट नो एनी वन। आई डोंट नो का मतलब होता है मैं नहीं जानती। अब पीछे मत हटना। अब पीछे मत हटना, यानी डोंट बैक आउट नाउ। डोंट बैक आउट नाउ। बैक आउट का मतलब होता है पीछे हटना। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, यानी डोंट शो मी योर फेस अगेन। डोंट शो मी योर फेस अगेन, यानी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तुमने मेरा दिल जीत लिया है, यानी यू हैव वोन माई हार्ट। यू हैव वोन माई हार्ट। वोन यानी जीत लिया, और विन यानी जीतना। मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया है। मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया है, यानी आई हैव गिवन अप माई ड्रीम्स। आई हैव गिवन अप माई ड्रीम्स, यानी मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, यानी आई विल नॉट परमिट इट। आई विल नॉट परमिट इट। परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब कुछ नहीं किया जा सकता, यानी नथिंग कैन बी डन नाउ। नथिंग कैन बी डन नाउ, यानी अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमारी बहस हो गई। हमारी बहस हो गई, यानी वी हैड एन आर्ग्यूमेंट। वी हैड एन आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब होता है हमारी बहस हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, यानी आई एम अ लिटिल बिजी टुडे। आई एम अ लिटिल बिजी टुडे। लिटिल बिजी का मतलब होता है थोड़ा व्यस्त। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, यानी आई एम कमिंग टू पिकअप। आई एम कमिंग टू पिकअप। पिकअप यानी लेना। आई एम कमिंग टू पिकअप। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा,
मैंने तौलिया गिरा दिया, मैंने तौलिया गिरा दिया, यानी आई ड्रॉप द टॉवल, आई ड्रॉप द टॉवल, यानी मैंने तौलिया गिरा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसे चाकू से काटो, इसे चाकू से काटो, यानी कट इट विद द नाइफ, कट इट विद द नाइफ, नाइफ यानी चाकू और कट करना यानी उसे काटना। Thank you so much for watching my video, and if you want such videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.